नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लंबे वक्त तक आप ये शोर सुनते रहे कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होगी। शोर की शुरुआत तब से हुई जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा और महागठबंधन के साथ चले गए, लालू तेजस्वी के साथ चले गए। रातों रात भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। चिराग पासवान को लेकर सिर्फ ये शोर नहीं रहा कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होगी कि नहीं होगी, चिराग पासवान को लेकर यह शोर भी रहा कि मंत्री बनेंगे, केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे वो शोर थम गया, धीरे धीरे वो बात पुरानी हो गई। चिराग पासवान की न एनडीए में एंट्री हुई और न ही चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बने। बिहार का उपचुनाव आ गया, मोकामा और गोपालगंज का। अब एक बार फिर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्ती नहीं हुई, क्या दोस्ती की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, क्या डील नहीं होने जा रही है। हमारे पास जो जानकारी है और हमारी जो समझ है, बीजेपी की तरफ से एक बार फिर चिराग से दोस्ती की कवायद शुरू होने जा रही है। लेकिन अड़चन क्या है आप जानते हैं। चिराग पासवान कहते हैं जिस गठबंधन का हिस्सा उनके चाचा रहेंगे, उस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं रहेंगे। चिराग पासवान चाहते हैं केंद्र में मंत्री लोजपा रामविलास के कोटे से हो। हालांकि यह जानकारी सामने आती रही है, इस पर चर्चा होती रही है, लेकिन चिराग पासवान अक्सर ये कहते भी हैं कि मंत्री बनना उनका लक्ष्य नहीं है, सिरे से खारिज करते हैं, शर्त वाली बात को भी खारिज करते हैं। इतना जरूर उन्होंने कहा है कि जिस गठबंधन का हिस्सा उनके चाचा होंगे, उस गठबंधन का हिस्सा वो नहीं होंगे। सवाल है कि ठीक है, चिराग पासवान मंत्री नहीं बनना चाहते, मंत्री बनने की शर्त नहीं है, लेकिन उनके चाचा पशुपति कुमार पारस तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं पशुपति कुमार पारस और बीजेपी उनको आउट नहीं करने जा रही है एनडीए गठबंधन से, तो फिर चिराग पासवान की एंट्री कैसे होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई बीच का रास्ता निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के साथ किसी बेहतर डील के प्रयास में है, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और आज ये चर्चा किस लिए और ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती की कोशिश एक बार फिर शुरू होने जा रही है। मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव के बाद ये कोशिश रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ सकती है। देखिए, मोकामा किसी भी उपचुनाव के बारे में या चुनाव के बारे में नहीं कहा जा सकता कि यह सीट कौन जीतेगा, लेकिन समीकरणों के लिहाज से वहां किसका कितना प्रभाव है और वो सीट किसके खाते में रही है, इस आधार पर भी बात होती है। प्रिडिक्शन होता है, भविष्यवाणी होती है, आकलन होता है। तो अगर मोकामा सीट का आकलन करें तो वहां अनंत सिंह का पलड़ा जाहिर तौर पर भारी है। अनंत सिंह मोकामा की सीट जीत रहे हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं और माफ कीजिएगा, जीत रहे हैं नहीं, कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिसने पूरी ताकत लगा रखी है, रालोचपा भी पूरा सपोर्ट कर रही है सहयोगी होने के नाते, बावजूद इसके मोकामा की सीट पर कब्जा नहीं कर पाती है बीजेपी। दूसरी तरफ गोपालगंज, जो सीट बीजेपी के खाते में रही है, बीजेपी का पलड़ा यहां भारी है गोपालगंज में। अगर वो सीट भी हाथ से छिटकी तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की और बड़ी जरूरत चिराग पासवान बन जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक वजह यह नहीं है कि बिहार उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा तो बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश करेगी, एनडीए के कुनबे में कई दूसरे दलों को जोड़ने की कोशिश करेगी। एक दूसरी वजह भी है, मुकेश सहनी भी एक वजह है।
और मुकेश सहनी की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी चाहेगी चिराग पासवान को साथ ले आए। अब कैसे लाएगी, राजनीति में कई बार बीच का रास्ता निकल जाता है और बीच का रास्ता कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आपने सोचा हुआ नहीं होता, सरप्राइज भी होता है। बिहार की राजनीति में तो खूब सरप्राइज मिलता है और लालू यादव नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं, चाचा भतीजा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ आ सकते हैं। तो बहुत सिरे से इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि भविष्य में कभी भी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस नहीं आ सकते हैं। कौन कितना आगे बढ़ेगा, कौन किसके सामने कितना झुकेगा, ये बहस का विषय हो सकता है। मुकेश सहनी की चर्चा कर रहे थे। मुकेश सहनी भी एक वजह है जिसकी वजह से चिराग पासवान और बीजेपी की दोस्ती हो सकती है। देखिए, मुकेश सहनी बीजेपी के बड़े दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हार में उसको नुकसान पहुंचाने में मुकेश सहनी की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह आकलन का विषय है। लेकिन मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी को हराने वालों को बिना मांगे समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी नए सहयोगियों की जरूरत है। अगर बीजेपी के दुश्मन एकजुट हो रहे हैं तो तेजस्वी और नीतीश के दुश्मनों को भी साथ लाने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी आसानी से इसको समझा जा सकता है और कोई भी इसको बहुत समझ सकता है। तो इस पूरे वीडियो का लबो-लुआब यही है। कुल मिलाकर हम जो कहना चाहते थे, हम जो बताना चाहते थे, हम वो यही बताना चाहते हैं कि चिराग पासवान और बीजेपी की दोस्ती की संभावनाएं खत्म नहीं हो रही है और बहुत हद तक संभव है। हमारे पास जो जानकारी, हमारी जो समझ है, मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव के बाद ये कोशिश एक बार फिर से आपको रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई देगी और इस बात का आपको शोर फिर नजर आ सकता है कि चिराग पासवान और बीजेपी साथ आ रहे हैं। कोशिशें शुरू हो गई है, बात का भी सिलसिला और मुलाकात का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो यही जानकारी हम आपको देने आए थे और मोकामा उपचुनाव पर तो हमारी नज़र है, गोपालगंज उपचुनाव पर भी हमारी नज़र है। जितना अपडेट हम आपको इन दोनों चुनावों को लेकर पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर तो हम आप तक पहुंचाते ही हैं। तो हमारी कोशिश बस इतनी सी है। इस कोशिश के बदले आपसे यही इनाम चाहिए, आपका प्यार, सहयोग और समर्थन मिलता रहे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।